टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लासेस करेंगे टेस्ट सीरीज़ की, जिसमें आज हम पहुँचे हैं पॉलिटी पे। हमने एक क्लासेस हिस्ट्री की है, एक ज्योग्राफी की कर ली। आज हम किसकी करेंगे? पॉलिटी के करेंगे। हर सब्जेक्ट वाइज हम करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं गाइस। जो आपके बीपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम से पहले माइंड सेटअप करके जाते हैं तो आप लोगों को क्या है, एग्जाम टाइप के ही क्वेश्चंस माइंड में रहेंगे। तो चलिए याद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो भारत के संविधान द्वारा क्या है, प्रत्याभूत नहीं है? तो इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता नहीं है। आप लोगों को पता है एक्सेस आप लोग क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, आप लोग धन अर्जित नहीं कर सकते। आपको इनकम टैक्स वाला क्या है, छापा पड़ जाता है। तो इस चीज़ की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? भारत के लिए जो डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्य का समाविष्ट किया जाना। विधानमंडल के लिए क्या है, सरकारी समाविष्ट का समाधान किया जाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये किस किस के साथ मैच करेंगे फ्रेंड्स? तो इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन के साथ मैच करते हुए चलिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए किसके साथ जुड़ता है? ए अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के साथ जुड़ता है। उसके बाद बी हमारा अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के साथ मैच करता है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथगो के साथ करता है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। अगस्त कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर विशिष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 2050 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो ये भारत के किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो ये भारत सरकार के कार्य का संचालन, किसमें? भारत सरकार के कार्य का संचालन इसमें किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? सबसे पहले सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी केरल में। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? वो केरल में हुआ था। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था फ्रेंड्स? सीडीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स? तो ये स्वराज पार्टी 1924 में हुई थी। किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में। किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम क्या
संविधान सभा का विचार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शामिल किया गया था। किसके द्वारा शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें विचार करने के लिए संविधान सभा में ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 में आरंभ किया। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फर्स्ट और थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट और थर्ड हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। फर्स्ट और थर्ड। संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 में प्रारंभ कर दिया था और संविधान सभा में भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के संघ की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था हमारा जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? इनमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा है, देश राज्यों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा के सम्मिलित नहीं किया गया था। तीसरा है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रेंड्स। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये कट रहा है लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड हमारा सही होगा। फर्स्ट और सेकंड हमारा आंसर, सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 में प्रांतीय चुनाव द्वारा किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये आंसर सही होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे फ्रेंड्स। चलिए आगे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। पूना समझौता में क्या प्रावधान था फ्रेंड्स? तो ये पूना समझौता में प्रावधान था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का क्या था फ्रेंड्स? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से निम्नलिखित सभी पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के ढांचे के अलावा यह वांछनीय सिविल समाज और अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं से भी अपना संबंध रखता है। और उसके बाद सेकंड है, वर्ष 1976 में हुए संशोधन के द्वारा नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके मूल कर्तव्यों की भी रूपरेखा दी गई है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमारा दोनों बातें सही बता रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें हमारी सही है, तो इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड हमारा सही होगा। ठीक है, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1972 15 क्वेश्चन है। 1972 ईस्वी की हेस्टिंग्स योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो इनमें से हमारा सही होगा, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। प्रत्येक जिले के लिए एक दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत होनी चाहिए। देशीय निर्धारक जो हिंदू तथा इस्लामिक विरोधियों में कुशल थे, न्यायाधीशों की सहायता करते थे। तीसरा है, सरदार दीवानी अदालत मुख्यतः
10,000 मूल्य से अधिक के वाणिज्यिक मामले को निपटाने के लिए होती थी। इन अदालतों ने कई प्रतिक्रिया संबंधी सुधार लागू नहीं किया था। कोई प्रतिक्रिया सुधार लागू नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो 15 का ऑप्शन होगा हमारा ए, फर्स्ट और सेकंड सिर्फ हमारा सही होगा। क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड हमारा सही होगा। फर्स्ट और सेकंड हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है? जो लिखा हुआ संविधान है और जो ना लिखा हुआ संविधान है। ब्रिटिश का संविधान क्या है? और लिखा हुआ नहीं है। हमारा संविधान क्या है? लिखा हुआ संविधान है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? इसका ऑप्शन हमारा लिखित संविधान देश के सभी संवैधानिक विधियों का औपचारिक सूत्र है और अलिखित संविधान औपचारिक सूत्र नहीं है। लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है जबकि अलिखित संविधान नहीं होता। तो इन ऑप्शंस का हमारा क्या होगा? बी हमारा ऑप्शन का सही होगा। केवल 2 सही है। क्या है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर केवल 2 बी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? इनमें से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह वह व्यापक मताधिकार पर आधारित नहीं है। सेकंड, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उनके अनेक समितियों के मध्य से कार्य किया। इनका ऑप्शन क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड हमारा दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 देखते हैं। संविधान सभा के बहिष्कार में मुस्लिम लीग क्या उद्देश्य था? मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था? संविधान सभा का जो बहिष्कार किया गया था उसमें मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था? तो इसमें मुस्लिम लीगों का उद्देश्य था कि वह संविधान सभा का गठन अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते थे। क्या वो अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते थे? अगर वो इच्छा अनुसार करते फ्रेंड्स तो आज हमारा इंडिया सही से काम नहीं करता, क्योंकि सभी की इच्छाएं बहुत ही ज़रूरी है। एक की इच्छा पे नहीं हो सकती है। सभी धर्मों को मानना चाहिए, सभी बातों को। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के निश्चयता छोड़ दिया गया है, जैसे कि होना चाहिए। यदि इस लोकतंत्र की परीक्षा पर रखा उतरता है तो संविधान नियंत्रित सभा के विचार विमर्श के उद्देश्य से उपयुक्त कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? 19 का बी हमारा बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित में है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले वो थे H.C. मुखर्जी। उसके बाद प्रारूप समिति के मूल्य के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे बी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी हमारा करेक्ट होगा। कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयक लाया है? केंद्र में कौन सा एक्ट है जो द्विसदनीय एक्ट लाया है? तो ये हमारा लाया है ऑप्शन नंबर डी 1915 एक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 1915 एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। जी हाँ, पहली बार इसमें क्या है? मान्यता मिली थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? नहीं, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव नहीं रखी गई थी। इसके मध्य के कंपनी ने अपनी प्रभुता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया था। यस, ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों
ए और बी, 1 और 2 हमारा दोनों सही है। ए फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है फ्रेंड्स, थर्ड हमारा सही नहीं है। क्या है? फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी और इसके मध्य से कंपनी ने अपनी प्रभुता को चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया था। ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था फ्रेंड्स? तो लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। तो 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता किसने की थी? यह अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने किया है? बी.आर. अम्बेडकर ने इसे पवित्र दस्तावेज कहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? किस लिए किए गए हैं फ्रेंड्स? तो अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूचित जातियों के ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन, आज की हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ऐसी सीरीज और चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट्स को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।